चलिए जय हिंद। चलिए आज हम कुछ मैथ के बेसिक क्वेश्चन को लाए हैं जिसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अपने आप में ये ख़ास हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस को ये समझ करके नहीं पढ़ना चाहिए कि हम वो ख़ास है या नहीं है। हमको सीखना है, तो सीखने के लिए हमको कोई भी चीज़ मिलेगा तो हमको तो सीखना है केवल। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्या 10 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं कि संख्या 10 का गुणनखंड जो है, इसको हम लोग बचपन में लघुत्तम पढ़ते थे कि लघुत्तम बनाइए। जो हम लोग के गुरुजी होते थे वो लघुत्तम दे देते थे और बोलते थे कि लघुत्तम बनाइए, और उसी को आज हम गुणनखंड भी कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग उच्च क्लास में गए, उस प्रकार से उसका जो नाम है उसी प्रकार से मतलब कुछ मिलते गया पढ़ने के लिए। तो देखिए संख्या 10 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले संख्या 10 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, और लिखने के बाद में हम अब चलेंगे पहाड़ा में। अब देखेंगे, देखिए इसको सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो संख्या है कितने कितने के पहाड़ा से ये 10 कट रहा है। तो देखिए 10 जो है, एक तो संख्या 1 से कटेगा, और उसके बाद संख्या 2 से कटेगा, और उसके बाद 5 से, और उसके बाद ये 10 से ही कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस संख्या 10 के टोटल 4 गुणनखंड हैं। टोटल 4 गुणनखंड हुए। अब फिर दिमाग में हम लोगों का ये बात आता होगा कि क्या, एक बात बताइए कि इस तरह से किसी भी अगर बड़ी कोई संख्या दे देगा, उसको जानने के लिए आप बताइए कि हमको इस तरह से कितने के पहाड़ तक चलना पड़ेगा इस तरह से। तो इससे बचने के लिए देखिए हम लोग एक और चीज़ को अपना सकते हैं। यहाँ पर ये संख्या जो 10 है, तो 10 का लघुत्तम निकाल लीजिए। सिंपल आप इस तरह से लघुत्तम निकालिए। तो 10 का लघुत्तम जब निकालेंगे, तो इसको लघुत्तम निकालने के लिए हम लोग बचपन में पढ़े थे कि लघुत्तम निकालने के लिए सबसे छोटा जो अंक होता है वह 2 होता है। सबसे छोटा अंक 2 होता है। तो पहले हम 2 के पहाड़ा में देखेंगे कि 10 है 2 के पहाड़ा में। तो देखिए 2 के पहाड़ा में देख रहे हैं कि 10 जो है 5 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाँचे 10, ये 5 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 5 के लिए हम देखेंगे कि क्या 5 भी 2 के पहाड़ा में आ रहा है। तो देखेंगे 5 को 2 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखेंगे कि 5 के जो 5 है 2 के पहाड़ा में बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से फिर हम 3 के पहाड़ा में देखेंगे, तो 3 में भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से फिर हम 4 के पहाड़ा में देखेंगे, तो 4 में भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से फिर हम 5 के पहाड़ा में देखेंगे, तो ये 5 जो है 5 के पहाड़ा में बिल्कुल आएगा। तो 5 से हम इसको घटाएंगे कितने बार में, 1 बार में। जब तक नीचे 1 नहीं आता था तब तक हम लोग इसका क्रिया जो है करते रहते थे लघुत्तम बनाने के लिए। आज भी वही प्रोसेस है। ठीक है, देखिए अब हम क्या यहाँ पर करेंगे कि देखिए इस प्रकार से हम लोग का जो गुणनखंड निकल कर के आया, एक तो आ गया ये 10 का, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 1 आ गया। ठीक है, और जो संख्या 10 है ये खुद अपने आप का ये सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। संख्या 10 चाहे कोई भी संख्या हो, और अपने आप का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये गुणनखंड निकल कर के आ गया। देखिए 2 5 1, तो यहाँ पर भी तो दिया गया है 1 2 5, और जो 10 संख्या 10 है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो इसलिए इसको भी हम लिखेंगे। तो संख्या 10 का जो गुणनखंड हुआ 2 1 और 2 5 10 हुआ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक निकल करके आता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड जो होता है वह 1 होता है। और किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, तो वह अपने आप की खुद की वही संख्या होती है जो संख्या दी हुई रहती है, वो सबसे बड़ी गुणनखंड के रूप में वह संख्या रहती है।